नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, तुम जैसा कमज़ोर और अपाहिज इंसान मुझे क्या दे सकता है। अनुराग गाड़ी में बैठा पत्नी सोनिया के लौटने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे अनजान चेहरों की भीड़ में जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। अचानक उसके मुंह से निकला, परी। उसने अपने चश्मे को ठीक किया और ध्यान से देखने लगा, कहीं उसे धोखा तो नहीं हो रहा। नहीं, वह परिधि ही है, यानी कि उसकी परी। आज भी बिल्कुल पहले जैसी, जैसे समय उसे छू भी नहीं गया। वह पुरानी यादों में इतना खो गया, उसे पता भी नहीं चला कि कब सोनिया उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसने कहा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ? चलिए, अब आपको देर नहीं हो रही क्या? पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान भंग हुआ और वह इधर उधर देखने लगा। सोनिया बोली, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं तो आपके पास बैठी हूँ। अनुराग बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही भीड़ देख रहा था। सोनिया बोली, कभी भी मार्केट आ जाओ, भीड़ तो हमेशा ही रहती है, इसमें देखने वाली क्या बात हुई? अनुराग ने पूछा, तुम्हारी सारी शॉपिंग हो गई? सोनिया बोली, हाँ, सारा ज़रूरी सामान आ गया है, बस चश्मे वाली दुकान से माँ के चश्मे लेने बाकी हैं। आज रात अनुराग को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वह पुरानी यादों में खो जाता। यह उस समय की बात है जब वह कॉलेज में पढ़ता था। परिधि उसके साथ ही पढ़ती थी। वह मन ही मन परिधि से एक तरफा प्यार करने लगा था, पर कॉलेज में वह अकेला नहीं था। परिधि पर मरने वालों की कमी नहीं थी, पर वह किसी को घास नहीं डालती। रोहन, जो अपने आप को क्लास का हीरो समझता था, वह भी कोशिश करके हार गया था, पर परिधि ने कभी पलट कर उसे भी नहीं देखा। तो फिर साधारण शक्ल सूरत वाले अनुराग की क्या हिम्मत जो वह परिधि को अपने दिल की बात कह सके। पढ़ने में अनुराग बहुत होशियार था, हमेशा क्लास में टॉप करता था। कॉलेज के बाद उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। माता पिता ने उसके लिए लड़की देखना शुरू किया। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर अनुराग बहुत खुश हो गया। उसने माँ को नहीं बताया कि यह उसकी क्लास में पढ़ने वाली परिधि है। अनुराग मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि काश उसके माता पिता को परिधि पसंद आ जाए, क्योंकि यह तो पक्का था कि परिधि के माता पिता को अनुराग पसंद था, क्योंकि रिश्ता उन्हीं की तरफ से आया था। पर जिस रविवार को उन्हें परिधि को देखने जाना था, ठीक उससे एक दिन पहले परिधि के पापा का फ़ोन आया। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए विनम्रता से उनके घर आने के लिए मना कर दिया। तब अनुराग के पिताजी बहुत नाराज़ हुए थे। यह अच्छा तरीका हुआ, पहले खुद ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं और फिर खुद ही सामने से मना कर देते हैं। अरे, अगर रिश्ता पसंद नहीं था तो फिर बात ही क्यों चलाई? तब माँ ने पूछा था, पर उन्होंने कोई वजह भी तो बताई होगी ना कहने की। अनुराग के पिताजी बोले, अब असलियत कौन बताता है, मुझे तो केवल इतना ही कहा है। बच्चों को यह रिश्ता पसंद नहीं। यह सुनकर अनुराग का दिल टूट गया। अरे, लड़कियों को इतना सर पर कौन बिठाता है? हमारे यहाँ तो जो माँ बाप की पसंद वही लड़की की पसंद होती है। वह लड़की कौन होती है मेरे बेटे को रिजेक्ट करने वाली? देखना, उससे भी अच्छी और सुंदर बहू लेकर आऊँगा अपने बेटे के लिए। तब अनुराग की माँ ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था, अच्छा ही हुआ जो यह रिश्ता नहीं हुआ। ऐसी लड़की से तो भगवान बचाए। शादी से पहले उसके ऐसे नखरे हैं, शादी के बाद तो पता नहीं क्या क्या करती। उन्होंने अनुराग से कहा, तू दिल छोटा मत कर, तेरे लिए मैं चांद सी दुल्हन लेकर आऊँगी। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। सोनिया के रूप में उन्होंने चांद जैसी दुल्हन खोज ही ली अपने बेटे के लिए। बाद में अनुराग को अपनी कॉलेज फ्रेंड से पता चला था कि परिधि ने किसी लड़के से भागकर शादी कर ली और इसी सदमे में उसके पिताजी चल बसे। सुनकर अनुराग को यकीन ही नहीं हुआ कि परिधि ऐसा कर सकती है। वह जानना चाहता था कि आखिर वह लड़का कौन है
जिसके लिए परिधि ने सब कुछ छोड़ दिया, पर कभी उसे इस बात का पता नहीं चला। पर आज बाजार में अचानक से परिधि को फिर से देखने के बाद उसके अंदर की भावना जाग उठी। वह अपनी पत्नी सोनिया से बहुत प्यार करता है, पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में परिधि के लिए प्यार आज भी जिंदा है और वह जानना चाहता है कि आखिर वह कौन इंसान है जिसके लिए परिधि ने उसे ठुकरा दिया। अगले दिन रविवार था। अनुराग थोड़ा देर से उठा। जब वह कमरे से बाहर आया तो उसे बाहर किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया और पत्नी को आवाज़ लगाई। तभी सोनिया बोली, उठ गए आप, आइए, आपको किसी से मिलवाना है। जब वह ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वहां परिधि बैठी थी। औपचारिक अभिवादन के बाद वह चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ था, जिसे उसकी पत्नी सोनिया ने शांत करते हुए बताया, यह परिधि जी हैं। अपना ऊपर का जो कमरा खाली था वह मैंने इन्हें किराए पर दे दिया है। तभी सोनिया उठी और बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। परिधि जी, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? परिधि बोली, एक कप चाय चलेगी। सोनिया रसोई में चली गई। अनुराग और परिधि एक दूसरे को देखने लगे, पर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा और सोनिया के आगे बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि वह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब तो अनुराग और भी बेचैन रहने लगा। परिधि उसके घर में रह रही थी और उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक हफ्ता होने के बाद उसने सोनिया से पूछा, यह जो हमारी नई किराएदार आई हैं, इनका बाकी सब परिवार कहाँ है? मेरा मतलब है इनके पति और बच्चे। सोनिया बोली, उनका कोई परिवार नहीं है, वे अकेली हैं। देखकर लगता है जैसे शादी भी नहीं हुई। बाकी मैंने इस बारे में ज़्यादा पूछताछ करना उचित नहीं समझा। बेचारी को दुख होगा और वैसे भी हमें उसकी निजी ज़िंदगी से क्या लेना देना। सोनिया ने अपने मन की बात कही। यह सुनकर तो अनुराग और भी हैरान हुआ, क्योंकि उसने तो परिधि के बारे में सुना था कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। इसी वजह से तो उसके पिता की मृत्यु हुई थी। फिर अब वह लड़का कहाँ है और क्यों परिधि उसके साथ नहीं रहती? उसके मन में सैकड़ों सवाल थे, जिनका जवाब केवल परिधि दे सकती थी। एक दिन वह हिम्मत करके परिधि के पास पहुंच ही गया। उस समय घर पर कोई नहीं था। माँ मंदिर गई हुई थी, बेटी और पत्नी स्कूल में थी। परिधि की छुट्टी रविवार की बजाय सोमवार को होती थी, इसीलिए आज अनुराग ने बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली थी। आज उसने सोच लिया था कि वह अपने हर सवाल का जवाब लेकर रहेगा परिधि से। जब वह ऊपर पहुंचा तो परिधि बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। उसे वहां देखकर वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई और बोली, मैं जानती हूँ तुम क्या जानना चाहते हो, यही ना कि मैंने तुम्हारा रिश्ता क्यों ठुकराया था। तो सुनो, मैं किसी से प्यार करती थी और उसी के साथ भागकर मैंने शादी की, पर वह धोखेबाज निकला और मैंने उसे छोड़ दिया। बस यही है मेरी कहानी, जो तुम सुनना चाहते थे। पर आज मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहती हूँ, वही बात जो तुमने सालों से अपने दिल में दबा रखी है। उसकी बात सुनकर अनुराग घबरा गया और बोला, कौन सी बात? परिधि उसके करीब आ गई और बोली, यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अनुराग की आवाज़ लड़खड़ाने लगी और वह बोला, तुम्हें यह बात कैसे पता? परिधि मुस्कुराई और बोली, मुझे सब पता है। मुझे तो यह भी पता है कि आज तुमने अपनी पत्नी से बीमार होने का बहाना बनाया ताकि तुम मुझसे मिल सको। अचानक से वह रोती हुई अनुराग के सीने से लग गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो अनुराग, मैं तुम्हारा यह प्यार समझ नहीं पाई। सारी गलती मेरी है। अगर उस समय मैंने अपने पिताजी की बात मान ली होती तो आज सोनिया की जगह मैं तुम्हारी पत्नी होती। अनुराग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस प्यार के लिए वह तड़पता रहा, आज वह उसके इतना करीब है, पर फिर भी वह उसे बाहों में नहीं भर पा रहा। परिधि बोली, जानते हो, तुम्हारे करीब रहने के लिए ही तो मैं यहाँ
आई हूँ। जो गलती उस समय मुझसे हुई मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने जीवन में थोड़ा सा स्थान दे दो। यह सुनकर अनुराग ने उसे बाहों में भर लिया और दोनों ना जाने कब तक एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। जब तक सोनिया स्कूल से वापस नहीं आ गई तब तक दोनों साथ रहे। आज अनुराग बहुत खुश था, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। पत्नी सोनिया से उसकी यह खुशी छिपी नहीं और उसने पूछ लिया, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। तो अनुराग बोला, कुछ नहीं, अब तबीयत कुछ अच्छी महसूस हो रही है। अब तो उन दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। घर पर मिलने में पकड़े जाने का डर था, इसीलिए दोनों बाहर मिलने लगे। परिधि का साथ पाकर अनुराग यह भी भूल गया कि वह अपनी भोली भाली पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहा है। 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद भी वह किसी कॉलेज के लड़के जैसा अपरिपक्व व्यवहार कर रहा था। उसे इस बात का भी डर नहीं था कि जब सोनिया को यह सब पता चलेगा तो क्या होगा। एक शाम जब वह ऑफिस से लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। जब हॉस्पिटल के बेड पर उसकी आंखें खुली तो सामने माँ को पाया। वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़रें परिधि को खोज रही थी। तभी माँ बोली, बेटा बहू को ढूंढ रहा है। तुझे पता है 2 दिन से तू बेहोश था। तब से उसने ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। जैसे ही उसे पता चला कि अब तेरी जान खतरे से बाहर है, वह मंदिर पहुंच गई। उसने तेरी ज़िंदगी के लिए मन्नत मांगी थी, बस अभी आती होगी। अनुराग ने उठने की कोशिश की तो उसे पता चला उसके शरीर का निचला भाग काम नहीं कर रहा। तब माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अभी तुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे तू फिर से चलने लगेगा। यह सुनकर अनुराग रोने और चिल्लाने लगा। बड़ी मुश्किल से माँ ने उसे संभाला। अनुराग बहुत दुखी था। ऐसे समय में उसे परिधि की ज़रूरत महसूस हो रही थी, पर वह इंतज़ार करता रहा। परिधि उससे मिलने नहीं आई। घर आने के बाद भी वह उसका हाल चाल पूछने तक नहीं आई। इधर सोनिया पति की दिन रात सेवा कर रही थी। एक दिन परिधि अचानक से उसके कमरे में आई और उसकर अनुराग बोला, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारे आने का रास्ता देख रहा हूँ। परिधि बोली, माफ़ करना अनुराग, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शायद हमारा रिश्ता यहीं तक था। तुम जैसा कमज़ोर और अपाहिज भला मुझे क्या दे सकता है। परिधि के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर अनुराग सन रह गया। वह बोली, मुझे तो अपनी ज़िंदगी में किसी सहारे की ज़रूरत थी, पर जो खुद बेसहारा है वह भला मेरा सहारा क्या बनेगा। परिधि उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अनुराग ने क्या खोया क्या पाया यह केवल उसका मन जानता है, पर उसे अब कोई अफसोस नहीं रहा परिधि के जाने का। ऐसी मतलबी औरत के लिए अपनी पत्नी को धोखा देने चला था वह। अच्छा ही हुआ जो उसके साथ यह घटना घटी और समय रहते परिधि का असली चेहरा उसके सामने आ गया। सोनिया को धोखा देने का उसने जो पाप किया उसके बदले में उसे अपनी यह सज़ा खुशी खुशी मंजूर है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।